गुड मॉर्निंग बच्चों, स्वागत है आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल पर। आज हम क्लास 9th के लिए निर्देशांक ज्यामिति से प्रश्नावली नंबर 3.2 की शुरुआत कर रहे हैं। तो जितने भी विद्यार्थी अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, उनसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो बिना हम लोग देरी किए प्रश्नावली 3.2 के प्रश्नों को हल करना सीखते हैं। तो पहला इसमें प्रश्न दिया गया है, निम्न लिखित प्रश्नों में से प्रत्येक का उत्तर दीजिए। और पहले में पहला क्वेश्चन दिया गया है, कार्तीय तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखाओं के नाम लिखिए। पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। और क्वेश्चन नंबर 3 है, उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो इन सभी प्रश्नों का हल हम पूरे व्याख्या के साथ बताएंगे और एक ही वीडियो में आप सबको समझ में आ जाएगा कि कौन से बिंदु को क्या बोलते हैं और कौन से तल को किस नाम से जानते हैं। तो चलिए, ये एक हम लोग क्षैतिज ऊर्ध्वाधर रेखा खींच दिए, इसको y से y डैश, और ये एक हम लोग क्षैतिज रेखा खींचे और ये ऊर्ध्वाधर रेखा है और ये क्षैतिज रेखा, इसको x डैश। इसको हम लोग बोलते हैं, जो ऊर्ध्वाधर रेखा है इसको y डैश, या इसको बोल सकते हैं भुज। ऊर्ध्वाधर रेखा को क्या बोलते हैं? भुज नहीं, ऊर्ध्वाधर रेखा को हम लोग बोलेंगे कोटि। क्या बोलेंगे? कोटि। y और y डैश को बोलेंगे कोटि, x और x डैश को हम लोग बोलेंगे भुज। जो क्षैतिज रेखा है इसको हम लोग बोलते हैं भुज। अब इससे निर्मित प्रत्येक भाग, कितने इससे निर्मित भाग है? 1 2 3 4। इन भागों के नाम भी अलग अलग है। तो इसको हम लोग कहते हैं प्रथम चतुर्थांश, और इसको बोलते हैं द्वितीय चतुर्थांश,
और इसको बोलते हैं तृतीय चतुर्थांश, और इसको बोलेंगे चतुर्थ चतुर्थांश। तो प्रत्येक भाग का नाम भी जो है कि अलग अलग है। और जहाँ पर क्षैतिज रेखा ये वाली क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर रेखा जिस बिंदु पर जो है कि एक दूसरे को काटती है उसको बोलते हैं मूल बिंदु। और जो है कि कुछ इम्पोर्टेंट जो है कि बातें हैं उनको हम बता देते हैं। अगर किसी बिंदु को अगर ज्ञात करना है कि कौन सा बिंदु कहाँ पर है, तो सबसे पहले जो है कि भुज लिखा जाता है, उसके बाद कोटि। भुज का मतलब यक्स की वैल्यू सबसे पहले और उसके बाद वाई की वैल्यू। और पहले चतुर्थांश में भुज और कोटि दोनों जो है कि प्लस प्लस होते हैं पहले वाले में, और दूसरे वाले में जो है कि माइनस प्लस। तीसरे वाले में जो है कि दोनों बिंदु माइनस माइनस होते हैं, और चतुर्थ वाले में भुज और कोटि दोनों जो है कि एक प्लस एक माइनस होगा। तो सभी जो है कि हम लोग जो है कि बिंदुओं को जान लिए। अब जो है कि पहला जो है कि पूरी तरीके से हम लोग जो है कि इस चतुर्थांश को पढ़ लिए। और जो है कि अब हम प्रश्न को देखते हैं। पहला प्रश्न है, कार्तिल्य तल में किसी बिंदु की स्थिति निर्धारित करने वाली क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा के नाम लिखे। तो क्षैतिज रेखा जो है इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, भुज। और जो है कि ऊर्ध्वाधर रेखा जो है उसको जो है कि बोल रहे हैं कोटि। तो हम लोग लिखेंगे भुज और कोटि जो है कि बोली जाती है। या जो है कि इसी को हम लोग लिख सकते हैं यक्स डैश जो है कि इसको बोल सकते हैं, या यक्स अक्ष, और इसको वाई अक्ष, वाई डैश अक्ष। ये जो है कि हम लोग दो नामों से इसको जान सकते हैं। ठीक है। अब जो है कि इसमें पूछा है दूसरा क्वेश्चन, इन दो रेखाओं से बने तल के प्रत्येक भाग के नाम बताइए। तो प्रत्येक भाग में जो है कि पहले भाग को हम लोग बोलते हैं प्रथम चतुर्थांश, दूसरे को द्वितीय चतुर्थांश, तीसरे को तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ को चतुर्थ चतुर्थांश। तो इसका ये आंसर हो जाएगा। ये सब हम इसमें लिख देंगे, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय और चतुर्थ चतुर्थांश। अब जो है कि क्वेश्चन नंबर 3 को देख लीजिए। उस बिंदु का नाम बताइए जहां पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती है। तो ये ऊर्ध्वाधर रेखा आई और ये जो है कि क्षैतिज रेखा आ रही है। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर रेखा एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं, प्रतिच्छेदित कर रहे हैं, तो इसको हम लोग बोलते हैं मूल बिंदु। क्या बोलते हैं, मूल बिंदु। और आप सबको एक और जो है कि इम्पोर्टेंट हम बात बता दें, मूल बिंदु के अगर निर्देशांक पूछ ले तो हमेशा 0 0 लिखेंगे। तो यहाँ पर हम इसको लिख देंगे मूल बिंदु, इसका आंसर। ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। एक बार हम जो है कि आप सब जो है कि अगले पहले चैप्टर को देखेगा, जो सामान्य परिचय जो है कि निर्देशांक में जो है कि सामान्य परिचय करके चैप्टर को हम जो है कि पढ़ाए हैं, उसमें जो है कि और अच्छे से इसको समझाया गया है कि क्या इसको बोला जाता है। चलिए देखिए अगले जो है कि क्वेश्चन को, हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आकृति देखकर बताइए। आकृति देखकर हमें बताना है क्या जो है कि आकृति थोड़ा सा हम लोग बना लेते हैं, इधर ड्रा कर लेते हैं। ये जो है कि हमारी जो है कि आकृति इसी पर बनी हुई है। 1 2 3 4 5 6। इसको हम 1 2 3 4 5 6 लिख भी दे रहे हैं। इधर भी जो है कि है 1 2 3 4 5 6। इधर भी लिख दे रहे हैं 1 2 3 4 5 6। इधर 1 2 3 4 5 6।
इधर भी है 1 2 3 4 5 6। तो इधर जो है कि -1 -2 -3 -4 -5 -6। इधर -1 -2 -3 -4 -5 -6। और इसमें और भी आकृति बनी हुई है। तो पहली आकृति जो है कि यहाँ से हम लोग ड्रा किया गया है, ऐसे ऐसे करके ड्रा किया गया है। और यहाँ पे जो है कि इसको ले जाकर ऐसे ड्रा कर लेना है। इस पर लिखा है बी। फिर जो है कि आगे इसी को जो है कि बढ़ा दिया है। और इसको ले जाकर यहाँ पे 6 पे मिला दिया है। इसका कुछ नाम नहीं यहाँ पर लिखा होगा, लेकिन छूट गया है। ठीक है, देखेंगे अभी क्वेश्चन में। इधर 5 को जो है कि फिर नीचे की तरफ लेकर आ रहा है, और जो है कि इधर 3 की तरफ 3 पे मिला दिया है। स्ट्रेट बिल्कुल है लाइन। ठीक है, और इसका नाम दे दिया है एच। इधर फिर जो है कि आगे भी जो है कि इधर 3 से जो है कि ड्रा किया है, और बिल्कुल जो है कि लेकर आ गया है इधर 5 पे, और फिर इधर लेकर गया है 5 पे। और इसके नाम भी दिए हैं। इसका नाम सी है, और फिर इधर से एक ड्रा किया है, और ऊपर से आया है, और इसका नाम है जी। तो इस तरीके से जो है कि लाइन ड्रा की गई है, और इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। पहला जो है कि क्वेश्चन है, बी के निर्देशांक बताइए। पहले वाले में दिया है। दूसरे वाले में दिया है सी के निर्देशांक बताइए। और जो है कि दिया है क्वेश्चन नंबर 3 -3, -5 को किस नाम से पहचाना गया बिंदु है। और जो है कि क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 इसी में दिया है। फिर क्वेश्चन नंबर 4 दिया है, निर्देशांक 2, -5 द्वारा पहचाना जाएगा। यहाँ लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 5 भी है, डी का भुज लिखे, डी का भुज और बिंदु एच की स्थिति। यहाँ 6वां बिंदु एच की स्थिति। और 7वां क्वेश्चन है, बिंदु यल के निर्देशांक। और 8वां क्वेश्चन है जो लास्ट है, बिंदु यम के निर्देशांक। चलो हर एक क्वेश्चन को हम लोग हल करते हैं। बी के निर्देशांक पूछा है,
तो बी इधर से जो है कि हम लोग भुज पर कितना चले हैं 5, तो सबसे पहले भुज लिखा जाता है -5 चले हैं तो -5, और ऊपर कितना गया है तो ऊपर देख रहे हैं 2 है, तो भुज -5 और कोटि हो गया 2, तो -5, 2। सी के निर्देशांक हम लोग देखते हैं, तो सी कहाँ पर जो है कि लिखे हैं हम लोग, यहाँ पे यल है, सी जो है यहाँ पे है, तो यहाँ पे सी है, तो हम लोग देखो कि इधर जो है कि भुज पर चल रहे हैं 5, भुज पे 5, और नीचे जो है कि कितना आया है तो 5, तो -5, 5, से हम लोग जो है कि सी बिंदु को निर्देशांक है ना, -3, -5, -3, तो इधर देख सकते हैं -3 है और नीचे देख रहे हैं -5, तो -3, -5 द्वारा किस नाम से पहचाना जाएगा बिंदु, तो यल से, किससे, यल से, इसका आंसर हो जाएगा यल। निर्देशांक 2, -5 द्वारा पहचाना जाएगा, तो +2 है, +2 -5, तो प्लस में 2 कहाँ पर है देखते हैं, इधर प्लस में 2 होगा ये, और ये जो है कि ये नीचे होना चाहिए 5 पे आएगा, ये जी वाला 2, -5 से पहचाना जाएगा, जी हो जाएगा। और डी का भुज पूछा है, तो डी कहीं हम लोग देख रहे हैं, डी इसमें नहीं प्रदर्शित किया गया है, तो डी इसका मतलब ये होगा डी, तो डी का भुज सिर्फ पूछा है, तो भुज किसको बोलते हैं, इसको हम लोग भुज बोलते हैं, तो भुज जो है कि है 6, डी का भुज होगा 6। बिंदु यच की स्थिति पूछा है, तो यच कितना है इधर भुज पर -5 और इधर से -3, तो -5, -3 इसका आंसर हो जाएगा। बिंदु यल के निर्देशांक, यहाँ भी हम लोग यल को पहचानते हैं, ये जो है कि यल हो गया -3, -5, और बिंदु यम के निर्देशांक, तो यम कहाँ पर है, यम इसमें होगा कहीं पे, देख लीजिए एक बार, यम छोटा है क्या कहीं पे, यम हाँ यम छूट गया है, यहाँ पे यम लिखना चाहिए था, यहाँ यम है ना, तो बिंदु यम के निर्देशांक, तो यम के निर्देशांक इधर भुज पर हम लोग कितना चल रहे हैं 3, -3, और जो है कि ऊपर नहीं गए हैं ना नीचे आए हैं, तो यहाँ क्या हो जाएगा 3, -3, 0। तो इस तरीके से हमारा जो है कि प्रश्नावली 3.2 निर्देशांक ज्यामिति का समाप्त हुआ। अब जो है कि हम लोग अगले जो चैप्टर होंगे उसको स्टार्ट करेंगे। तो जितने भी विद्यार्थी हमारे YouTube चैनल से जुड़े हुए हैं सभी जो है कि विद्यार्थियों से एक बार पुनः रिक्वेस्ट है वे लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कि बच्चों तक शेयर करें और कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, ताकि हमारी आगे आने वाली हर एक वीडियो जो है कि और जो है कि हम अच्छे से कंटेंट लेकर आएँ आप सभी के लिए। तो आज के लिए सभी विद्यार्थियों को धन्यवाद।